कितने नादान हैं हम। सफर चालू है, कब खत्म हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। जवान ये न समझे कि मैं बूढ़ा होके मरूंगा। अरे अगर सारे लोग बूढ़े होके मरते तो हॉस्पिटलों में जवानों की लाशें न निकलती। अगर सारे लोगों को बुढ़ापे में अल्लाह ताला मौत देता तो छोटे छोटे बच्चों के जनाजे न उठा करते, माओं के पेट से मरे हुए बच्चे न पैदा होते। जिसकी मौत अल्लाह ताला ने जब लिख दी वहीं पर मौत आनी है। एक सेकंड पहले न एक सेकंड बाद मौत आई, तेरा काम खत्म हो गया। बड़ी दौलत थी हमारे पास, बड़ी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, लेकिन जिस दिन इंतकाल होता है, जिस दिन मौत होती है, अल्लाह की कसम इंसान 1 रुपया भी अपने पास लेके नहीं जाता। करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक भी 2 गज जमीन के अंदर दफनाया जाता है। करोड़ों की दौलत का मालिक भी ऐसा कफन पहन के दुनिया से जाता है जिस कफन के अंदर कोई पॉकेट नहीं है, कोई जेब नहीं है। मर गया है, लाश रखी हुई है, बीवी बड़ी मोहब्बत करती है, रो रही है। बच्चे बड़ा प्यार करते थे, बच्चे भी रो रहे हैं, खानदान वाले रो रहे हैं, फैमिली वाले रो रहे हैं। मगर 24 घंटे से ज्यादा तेरी डेड बॉडी को कोई घर में रखने को तैयार नहीं है। ऐ इंसान, तेरी वैल्यू क्या है, तेरी औकात क्या है? जब तक तू जिंदा था तेरी बीवी भी तेरे पैरों में तेल लगाया करती थी, तेरे बच्चे भी तेरा एक एक ऑर्डर माना करते थे, तेरे नौकर चाकर तेरे आगे पीछे लगे रहते थे। आज तू मरा है, तेरे दिल की धड़कन बंद हो गई है, तेरी डेड बॉडी को भी कोई घर में रखने को तैयार नहीं है। कल तक जब तू नहाया करता था, बाथरूम में 1-1 घंटे तक अपने पसंदीदा कंपनी के साबुन से नहाता था, तेरा शैम्पू भी अलग था, तेरे चेहरे पे लगाने वाला फेस वॉश भी अलग था। तू 1-1 घंटे तक बाथरूम में नहाया करता था। ऐ इंसान, तू कितना बेबस हो चुका है। आज तू इस लायक भी नहीं है कि अपने आप को नहला सके। आज तेरे खानदान के लोग, तेरे पड़ोसी, तेरे मोहल्ले वाले तुझे नहला रहे हैं, तेरे कपड़े उतारे जा रहे हैं, तुझे पानी से नहलाया जा रहा है। तू ये भी नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं तो फला साबुन से नहाया करता था, वो साबुन लेके आ जाओ। मैं तो फला शैम्पू से नहाया करता था, वो शैम्पू लेके आ जाओ। मैं तो गीजर से पानी गर्म किए बगैर कभी नहाता नहीं था, तो मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो? कितना बेबस है इंसान। नहला दिया गया, फिर उसके बाद कफन आया, कफना दिया गया। हाय हाय, वही इंसान जो दुनिया में रेमंड के कपड़े पहना करता था, जो लिनन का कुर्ता पहना करता था, जिसकी शर्ट और टी शर्ट ब्रांडेड हुआ करती थी, आज एक मामूली से कफन के कपड़े में कफनाया जा रहा है। जो आदमी अपनी 4 व्हीलर से चला करता था, आज जनाजा निकल रहा है, इतना बेबस और कमजोर है, वो इस लायक भी नहीं है कि खुद से चल के कब्रिस्तान जाए। 4 लोगों के कंधों पे सवार होकर उसे कब्रिस्तान जाना पड़ रहा है, कब्र में उतारा जा रहा है। उसका बच्चा बड़ा हिम्मती है तो उसका बच्चा कब्र में उतरेगा, वरना बेटे आमतौर से बाप की कब्र में नहीं उतरते। बेटा कब्र में उतरा, कब्र में दफना दिया गया। खानदान के लोग, घर वाले मिट्टी दे के जा रहे हैं। इंसान ये भी नहीं कह सकता, ऐ मेरे बेटे, तेरा फ्यूचर बनाने के लिए मैंने हराम कारोबार भी किए थे, तेरा कैरियर बनाने के लिए मैंने सूद, बैंक से सूद पर लोन भी लिया था। ऐ मेरे खानदान के लोगों, तुम्हें जब भी जरूरत पड़ी मैंने पैसा दिया, माल दिया, तुम्हारी मदद की। आज मुझे इस कब्र के अंदर अकेला क्यों छोड़ के जा रहे हो, बेसहारा क्यों छोड़ के जा रहे हो? न मालवा पे तेरे कोई काम आ रहा है, न तेरी औलाद तेरे कोई काम आ रही है। कुरान करीम इस वाक़े का नक्शा खींचता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो हर इंसान को मरना है। अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है, बादशाह को भी मरना है, फकीर को भी मरना है। यहां तक कि अल्लाह के जितने नबी आए, रसूल आए, वली आए,
उनको भी मौत के घाट उतरना पड़ा, उनके पास भी मौत का फरिश्ता आया, मौत से किसी को छुटकारा नहीं मिला। लेकिन ऐ मेरे बंदो, तुम ये ना समझ लेना कि मर गए तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम्हारे एक एक अमल का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुमने दुनिया में एक जर्रा के बराबर भी कोई नेकी की होगी, उसका भी हिसाब तुम्हें मिल जाएगा। एक जर्रा बराबर भी तुमने कोई गुनाह किया होगा, कोई अल्लाह की नाफरमानी की होगी, वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। कहां जा रहे हम? किसको हमने कामयाबी समझा है? ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया का नाम, ये दुनिया की शोहरत, ये कामयाबी है? रब्बुल आलमीन फरमाता है, नहीं नहीं मेरे बंदो, आओ मैं बताता हूं कामयाबी क्या है। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जिसके बारे में ये फैसला कर दिया जाए कि वो जन्नत में चला गया, जहन्नम से बच गया, जिसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से बचा ले, फ़क़द फ़ाज़ा, वही कामयाब है। वो दुनिया में गरीब रहा हो, कमज़ोर रहा हो, दुनिया में कोई उसको पूछता ना हो, लेकिन अल्लाह के दरबार में अगर वो जहन्नम से बचा लिया गया, अगर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो वही कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और मेरे बंदो, तुम जिस दुनिया के पीछे आखिरत को भूल बैठे हो, जिस दुनिया के पीछे तुम आखिरत को भूल चुके हो, उस दुनिया की औकात क्या है, उस दुनिया की वैल्यू क्या है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वो दुनिया तो धोखा है। दुनिया से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। इसके पीछे आदमी क्या क्या करता है। गला काटने वाले गला काट रहे इसी दुनिया के लिए, कत्ल करने वाले कत्ल कर रहे इसी दुनिया के लिए, मगर मर के जब दुनिया से जाते तो दुनिया कुछ भी नहीं देती है, 2 गज जमीन के अलावा कुछ भी लेके नहीं जाते हैं। मेरे भाइयों, बनारस से मैं आपके इलाके में आया, 1500 किलोमीटर का सफर होगा तकरीबन। इस सफर के लिए तो हमने तैयारी की, रिजर्वेशन करवाया, प्लानिंग की, सामान पैक किया, कपड़े पैक किए, चलने लगे तो अपना पर्स भी चेक कर लिया, पैसे तो हैं कि नहीं, आईडी है कि नहीं मेरे पास, टिकट बराबर है कि नहीं है। 1500 किलोमीटर का सफर है। उसके बाद हमारे पास मोबाइल भी मौजूद है, अगर कोई ज़रूरत पड़ी हम फ़ोन करके मांग सकते हैं, मदद ले सकते हैं। मेरे भाइयों, 1500 किलोमीटर के सफ़र के लिए इतनी तैयारियां, 500 किलोमीटर के सफ़र के लिए इतनी तैयारियां, पहले से रिजर्वेशन, पहले से प्लानिंग। और वो सफ़र जो हम सबको करना है, और जिस सफ़र से किसी को वापस नहीं आना है, जिस सफ़र की मंजिल सबको पता है, उस सफ़र की कोई तैयारी नहीं है, कोई पैकिंग नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। हम कितने नादान हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तेरे रब की तरफ से तुझे कौन सी चीज़ है जिसने धोखे में डाल दिया है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। तुझे पैदा करने वाला, तुझे दुनिया में लाने वाला, तुझे जवान बनाने वाला, तुझे ताकतवर बनाने वाला तेरा रब है, और तू अपने रब को भूल गया है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ऐ इंसान, तू ये मत भूल, तू जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू अपने रब से मुलाकात से करीब हो रहा है। तेरी मौत आने वाली है, तू अल्लाह को प्यारा होने वाला है, बहुत जल्द तू अपना सफर तय कर रहा है। भाग के हम बच जाएंगे? भागो, कहां भागोगे? दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक। मेरे बंदो, तुम कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, एक दिन ऐसा आने वाला है, सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक। तुम्हें अपने मौला के पास, अपने मालिक के पास जाना पड़ेगा। अला लहुल हुक्मु व हुवा असरउल हासिबीन। और वो अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा, हिसाब लेगा तुम्हारा।
ये दुनिया की जिंदगी जो मोहलत मिली है बस यही मिली है, मरने के बाद मोहलत खत्म हो जाएगी। जिस दिन मरेंगे स्टेशन आ गया है, मंजिल आ चुकी है। अब दो ही रास्ते, एक जन्नत का रास्ता, एक जहन्नम का रास्ता। तैयारी जो करना है इसी सफर के दौरान करना है। मौत आ गई, अब दोबारा दुनिया में वापस नहीं आना है। स्कूल में बच्चा पढ़ता है, एग्जाम में फेल हो जाता है, 1 साल फेल हो जाता है, टीचर उसको एक बार और मौका देता है, वो दोबारा पढ़ लेता है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के एग्जाम में जो फेल हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको दोबारा मौका नहीं देने वाला है। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना फरजिना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। जुमा का दिन अभी गुजरा था। आपने जुमा के दिन अगर फजर की नमाज पढ़ी होगी, अफसोस तो यही है नमाज तो पढ़ते ही नहीं, और जो पढ़ते भी हैं फजर की नमाज तो सबसे मुश्किल नमाज। अगर आपने जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ी होगी, इमाम साहब ने अगर अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल किया होगा, पहली रकात में सूरह सजदा की तिलावत की होगी, तो सूरह सजदा के अंदर यह आयत भी आपने सुनी होगी। हमारा मसला तो यही है, हम तरावी भी पढ़ते हैं तो चाहते हैं कि जल्दी से इमाम साहब रुकू में चले जाएं। कुरान तो वही है, अल्लाह का कलाम तो वही है। सहाबा जिसको सुन के रोया करते थे, आज वही कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे दिल के ऊपर इस कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है। आज जुमा के खुतबों में मौलवी साहब तकरीरें कर रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, तकरीर करने वाले 2-2 घंटे तकरीर कर रहे हैं, वही कुरान पढ़ा जा रहा है, मगर उससे हमारे दिलों के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है। कुरान पढ़ा जा रहा है, कोई तब्दीली नहीं। अगर आपने जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ी होगी, सूरह सजदा की ये आयत आपने जरूर सुनी होगी, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम। याद करो मेरे बंदो, कयामत का दिन होगा, अल्लाह के नाफरमान बंदे, अल्लाह के मुजरिम बंदे, अल्लाह के शरीयत से, अल्लाह के कानून से बगावत करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए खड़े होंगे, मुजरिमों की तरह खड़े होंगे और कहेंगे रब्बना अबसरना व समीना। आय अल्लाह, हमने तेरा अजाब भी देख लिया, हमने कयामत को भी देख लिया। आय अल्लाह, हमने अपने नबी से जो कुछ भी सुना था, हमने कुरान में जो कुछ भी पढ़ा था, अपनी आंखों से देख लिया। फरजिना, आय अल्लाह तू एक बार दुनिया में हमें वापस जाने का मौका दे दे। नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। आय अल्लाह, हम वादा करते हैं हम दुनिया में नेक अमल करेंगे, हम सुधर जाएंगे, हम तेरी फरमाबरदारी करेंगे। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, नहीं नहीं मेरे बंदो, अब दोबारा तुम्हें मौका मिलने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, तुम जुबान से जो बकना चाहे बक लो, तुम्हें अब दोबारा दुनिया में जाने का टाइम नहीं मिलेगा। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअतून, मरने के बाद तुम कयामत का दिन आने तक बरज़ख की जिंदगी गुजारोगे, कब्र की जिंदगी गुजारोगे। इंसान तो इतना पत्थर दिल हो चुका है कि आज जनाजा देखकर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कब्रिस्तान जाकर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान गनी को देखो, अल्लाह के नबी के साहबी हैं, जलीलुल कद्र साहबी हैं, जिनको अल्लाह के नबी ने कई बार खड़े होकर जन्नती कहा है। वही उस्मान गनी, तिरमिजी की रिवायत है, कान इज़ा वक़फ़ अला क़ब्रिन बका, उस्मान गनी जब किसी कब्र के पास जाते थे तो रोने लगते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे, हत्ता यबुल्ला लिहयतुहु, उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी, दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी। सवाल करने वाले सवाल करते थे, तज़कुरुल जन्नत वन्नार वला तबकी, ऐ उस्मान जन्नत का नाम आता है आप इतना नहीं रोते, जहन्नम का जिक्र होता है आप इतना नहीं रोते, लेकिन कब्रिस्तान जब आते हैं, जब कब्र को देखते तो इतना रोने क्यों लगते हैं। उस्मान गनी कहते हो लोगों, मैंने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र तो आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान हैं।
हमें कब्र पे भी जाके हमें रोना नहीं आता, मौत याद नहीं आती, अपना अंजाम याद नहीं आता। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी का जनाजा है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ जनाजे में शामिल हैं। जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। फज्जलस अला शफीरिल कब्री, अल्लाह के नबी कब्र के किनारे बैठ जाते हैं। सामने अल्लाह के रसूल के सहाबी का जनाजा उतारा जा रहा है। नबी अकरम ये मंजर देखकर रोने लगते हैं और आपके साथ साथ आपके सहाबा भी रोने लगते हैं। अल्लाह के नबी इतनी देर तक रोते हैं, हत्ता बल्लसरा, जहां पर आप बैठे हुए थे आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो जाती है, वहां की जमीन भीग जाती है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबा, ओ दुनिया में कारोबार करने वालों, ओ दुनिया में फ्यूचर प्लानिंग करने वालों, जरा अपने नबी की हदीस सुन लो। हम दुनिया में बड़ी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। लड़की पैदा होती है, उसकी शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। लड़का पैदा होता है, उसकी एजुकेशन और तालीम की प्लानिंग करने लगते हो। ओ दुनिया की प्लानिंग करने वालों, आओ तुम्हारे नबी ने किस चीज की प्लानिंग करने की तालीम दी है, जरा देख लो। अल्लाह के नबी रो रहे हैं और इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी, आपके आंसुओं से जमीन भीग जाती है और आप अपने सहाबा से कहते हैं, लेमिस्ले हाजा फअइतु या इखवानी, है मेरे सहाबा इस दिन की तैयारी करो, यहां आना है, इस कब्र में आना है, इस कब्र में मुनकर नकीर को जवाब देना है, यहीं से आखिरत की मंजिल तय होने वाली है। ऐ मेरे सहाबा तुम इसकी तैयारी करो। मेरे भाइयों, कभी रात की तन्हाई में सोचो और गौर करो, कयामत का दिन होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। जब कयामत के दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, जब कयामत कायम होगी तो तुम्हारा कोई रिश्ता तुम्हारे काम नहीं आएगा, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बीवी शौहर के काम ना आएगी, बेटे अपने बाप के काम ना आएंगे, भाई अपने बहन के काम ना आएगा। अगर कोई काम आता तो मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा से ये न कहते, ऐ मेरी बेटी फातिमा अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, ऐ मोहम्मद की बेटी फातिमा, तेरा बाप तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, तू अपने बाप के कलेजे का टुकड़ा है, मगर आज तेरा बाप तुझसे भी ये कह रहा है, अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, तू अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का इंतज़ाम कर ले। क़यामत के दिन ये रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी। कुरान कहता है, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। क़यामत के दिन तराजू पे तौला जाएगा, एक पलड़े में नेकी होगी, एक पलड़े में बुराइयां होंगी, एक पलड़े में नमाजें होंगी, एक पलड़े में दीन के लिए हमने जो भी काम किया है वो होगा, और एक पलड़े में हमारे ज़िना होंगे, हमारी शराबें होंगी, हमारी गीबतें होंगी, हमारे झूठ होंगे, हमारी नाफरमानियां होंगी। अल्लाह फरमाता है, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, जिसके नाम आमाल में नेकियां ज्यादा हो गई, फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही कामयाब होने वाला है। वो दुनिया में चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन क़यामत के दिन कामयाबी तो उसी के हाथ लगेगी जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर नेकी कम पड़ गई, बच्चे एग्जाम देते हैं ना, एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन से सेकंड हो जाते, होते कि नहीं होते? और जब बच्चा रिजल्ट देखता कहता, या अल्लाह थोड़ी सी मेहनत और कर देता, थोड़ी सी मेहनत और कर देता तो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता। अल्लाह के दरबार में कोई डिवीजन नहीं होगी, वहां सीधे पास या सीधे फेल, एक नेकी कम फेल। कुरान कहता है, वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु, जिसके नाम आमाल में नेकियों का पलड़ा हल्का पड़ गया, नेकियां कम पड़ गईं, उसका क्या हाल होगा? फ़उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, वही लोग नुकसान उठाने वाले, खसारा उठाने वाले होंगे। फी जहन्नम खालिदून, वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। मेरे नौजवान भाइयों, जरा मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं। बदन पे तो बड़ी तवज्जो दे रहे हो,
चेहरे पर तो बड़ी तवज्जो दे रहे हो, क्रीम भी लगा रहे हो, पाउडर भी लगा रहे हो, शैम्पू भी लगा रहे हो, फेस वॉश भी लगा रहे हो, लेकिन ज़रा आखिरत की भी तैयारी कर लो, वरना अल्लाह की कसम ये खूबसूरत चेहरे बर्बाद हो जाएंगे।